Hello and welcome back to Father and Son Cricket Talk, a show where we discuss everything related to Indian cricket. आज एक और खुशखबरी, India versus New Zealand second T20. India has won comprehensively, defeating New Zealand with 5 overs remaining. आज न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करी थी, पहले बैटिंग करके 208 का टारगेट रखा था, बट इंडिया डिड एन एक्सलेंट जॉब चेजिंग एंड लीडिंग द चेज वाज ईशान किशन with a 76, a blistering knock of just 32 balls. And then Surya Kumar Yadav picked up from where Ishan Kishan left off, scoring an 82 not out in 37 deliveries, helped by Shivam Dube, who also scored a quick fire 36. What are your thoughts on the victory? सर दर्द होगी बिल्कुल ही इंडिया टीम के सिलेक्शन बोर्ड वालों के लिए। हाँ, मैंने तो, अगर आप मेरा ट्विटर देखा होगा तो मैंने तो जैसे ही खत्म हुआ था न्यूजीलैंड की इनिंग, मैंने उसी टाइम बोल दिया था कि इट विल बी इजी विक्ट्री फॉर इंडिया इवन इफ अभिषेक फेल्स। I have that tweet over here. कि 209 is a tall order, but with a flat track and heavy dew coming, the ball will be a bar of soap for New Zealand. और लगता है आपकी बात सच हो गई। Even हाँ, if even if Abhishek doesn't fire, India's depth with Sky and Rinku is elite. आई वॉज नॉट थिंकिंग टू बी ऑनेस्ट कि ईशान किशन विल प्ले दैट गुड, है Hmm. ना। आई थॉट कि इट विल गो अप टू रिंकू टू फिनिश दिस ऑफ, बट वी इवन हार्दिक वाज नॉट रिक्वायर्ड. So Hmm. it is a basically comprehensive victory. What at the same time I'll say there were goof ups, big goof ups in captainship from New Zealand side. In first 2 overs they had taken 2 wickets, and Henry was bowling well, but I don't know what happened to the captain of New Zealand. He brought that new bowler called Fox, and he gave 25 runs in first over. उसका तो बेचारे का दिन ही नहीं था आज, उसके तो कैच आज भी छूट रहे उसके थे, बाद मार भी पड़ रही थी। उसके बाद एक उसकी बॉल पे लॉली कैच गया सैनेटर के पास, वो उसने छोड़ दिया. मतलब हाँ, उसका तो आज दिन ही नहीं था, कुछ नहीं था. उसने बॉल भी गंदी डाली, हाँ, लेकिन आज तो वो वो था कि बैड डे मतलब एट द ऑफिस। वो बैड डे एट द ऑफिस की कैप्टनशिप गलत थी. वहां हम्म। आपने इंडिया को छोड़ दिया. मतलब वहीं पे अगर आप सूर्य कुमार यादव या इसका ईशान किशन का विकेट निकालने में कामयाब हो जाते, या उनको थोड़ी देर रोक लेते, राइट। तो मैच फंस सकता था. पर उसने 25 रन दे के वहीं पे मैच खोल दिया, मैच टोटल. प्रेशर सिचुएशन है, पहले ओवर में हाँ, एज गुड एज 0 for 2 था, वो पहला छक्का ही निकला था संजू सैमसन का, फिर दो हाँ, विकेट गिर गई। अब हाँ. प्रेशर तो सिचुएशन है, सब कुछ है, लेकिन ईशान किशन को आपने पहले नो बॉल दे दी, चौका मार दिया, फिर उसने चौका मार दिया, तो हाँ, तब वही ना, करने का आपने मौका मिल गया। आपने वो गूफ अप कर दिया कप्तानी में. और उनकी हम्म। बॉलिंग में भी वो नहीं था, इतना वो नहीं था. पर ठीक है यार, रन तो रन है, और ईशान किशन ने और उसने अच्छा खेला. दे हैव डन वेल, एंड नाउ नहीं, इट्स एक्सेलेंट नॉक। एक्सीलेंट नॉक है. हेडेक है टीम इंडिया के लिए कि कौन से 11 खिलाने हैं. ठीक है ना. आज वैसे भी फोर्स्ड चेंजेस थे दो, बिकॉज अक्षर पटेल को चोट लगी थी. और अक्षर हम्म। पटेल को चोट लगी है, तो ये प्रॉब्लम है इंडिया टीम में कि अक्षर पटेल को चोट लगी है, आपका एक स्पिनर बाहर जा रहा है. आपने स्पिनर लाना है तो आपको पेसर भी ड्रॉप करना पड़ेगा एक, क्योंकि आपको 8वें नंबर पे बैटिंग चाहिए. राइट। तो वही वही है. अगर आपने कुलदीप यादव को खिलाना है, तो हम्म। बुमराह या हरदीप में से एक को बाहर करना पड़ेगा, जो 8वें नंबर पे बैटिंग का नॉर्म है. राइट। अदरवाइज आपको 8वें नंबर की बैटिंग भूलनी पड़ेगी. और फिर तो आपके पास 4 परफेक्ट बॉलर हो जाएंगे, पर फिर बैट्समैन साथ ही होंगे, तेल थोड़ी लंबी हो जाएगी. पर मतलब परफेक्ट 4 बॉलर्स एंड 5 बैटर्स एंड 2 ऑलराउंडर्स, देन इट विल आई बी ए डोंट थिंक परफेक्ट. गौतम गंभीर वांट्स टू परसिस्ट विद दैट, आज हमने देखा ही या हर्षद राणा आ गया वही था टीम में। वही वाला चक्कर है. इसी में फिर आपको इनको देखना पड़ेगा. टू मनी इफ्स एंड बट्स, है ना. हम्म। एंड संजू जी इनकंसिस्टेंट है ही. उसको अपने आप को 5-6 बॉलें शुरू में देनी पड़ेंगी, अगर उसने रहना है. नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ईशान किशन संजू की जगह ले ले, और फिर तिलक वर्मा ईशान किशन की जगह ले ले, और फिर संजू जी जैसे पिछले वर्ल्ड कप में बाहर बैठे थे, इस वर्ल्ड कप में भी बाहर ही बैठे रहे. ऐसा करना तो नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक अब आपको करना क्या नहीं चाहिए भाई. 2 मैचों में फ्लॉप हो गया, अब दो और खिला के देखेगा. अगर नहीं रन करेगा तो उसमें गौतम गंभीर क्या करेगा. अब प्लेट में थोड़ी बिठा के खिलाते रहोगे.
ये तो बिठा इनकंसिस्टेंसी के तो नहीं है खिलाते ही रहोगे, है। लेकिन आपको एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी तो देना पड़ेगा कि भाई ये तेरी जगह है, तू अगले 5 मैच में भी रन नहीं मारेगा तो तेरे से मैं बैटिंग नहीं छीनने वाला। वो एक सेंस ऑफ वो स्केर्सिटी, जो डर का माहौल है, वो वो तो निकालोगे। वो तो दी है, मतलब वो तो देगा ही, वो उसको ऑब्वियसली दी होगी उसको। तो हम्म। 5 मैच तो देंगे ही। राइट। 5 मैच तो देंगे, ये पांचों वनडे हैं, पांचों दे देंगे उसको। अब हम्म। ये अगर पांचों में भी नहीं करेंगे तो देन देयर विल बी प्रॉब्लम। चलो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मेरे हाँ, हिसाब अगर, हाँ वैसे अगर ईशान किशन इतने अच्छे फॉर्म में है तो देन यू हैव टू काइंड ऑफ फिगर आउट अ वे टू गेट हिम इनटू द टीम। Because या as we said before in the last video as well, regardless of however ईशान किशन performs, आपसे ऊपर स्लेटेड तो वो जनाब थे जो अभी इंजर होके बाहर बैठे हुए हैं। ये तिलक वर्मा तो तिलक वर्मा है यार, तिलक वर्मा तो चाहिए आपको टीम में। राइट, तो वो as आपको soon as he चाहिए। gets back he's going to be in the team directly. या देयर विल बी हेडेक्स, वो देखना पड़ेगा फिर क्या करना पड़ेगा कि कौन है फिर। ईशान किशन और संजू में से एक को तो बाहर बैठना ही पड़ेगा ना। हम्म। तो बाहर बैठना ही पड़ेगा अगर तिलक को खिलाना है आपने तो। नहीं तो तिलक तो वो सब परमुटेशन कॉम्बिनेशंस आएंगे, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, है ना। दोज थिंग्स हैव टू बी लुक्ड इनटू। राइट। तो इट विल बी बिग हेडेक फॉर टीम इंडिया कि वे 11 कौन सी पार्क में उतार, है ना। 11 चूज करना, इट विल बी बिग हेडेक, बट इट्स बेटर, इज ए बेटर टू हैव दिस काइंड ऑफ बेटर थिंग प्रॉब्लम। टू हैव, बेटर थिंग टू हैव रादर देन ये नहीं है कि उसमें कोई वो है। बट इंडिया प्लेड वेल टुडे एंड न्यूजीलैंड obviously they are most probably trying their 11, so they will get Jamison and all that, their team will also be a good team the way मेरे they को लेकिन started. आज न्यूजीलैंड वालों के लिए थोड़ा बुरा लग रहा था सेकेंड हाफ में। उनकी शक्लें बेचारों की सबकी उतरी हुई थी। नॉट बिकॉज दे काइंड ऑफ फेल्ट डिफीटेड और एनीथिंग, कि मतलब उनका, अब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे कि भाई हम क्या करें। ऐसा ऐसा वाला नहीं तो सिचुएशन ठीक हो है, गया था। मतलब वो कप्तानी गलत हुई थी एंड एज आई सेड की गीली बॉल है, तो वो हम्म। तो हो गई, वो तो हो गई। अब गुवाहाटी में तो और गीली होगी। डू यू थिंक द बीसीसीआई कुड आल्सो डू समथिंग कि आप मैच दिन में रख लो यार, जरूरी थोड़ी रात में रखने। नहीं, वो तो अभी वो देखो, वो तो फाइनेंशियल एंगल है, तो उसका तो कुछ नहीं कर सकते। जब आपको उनको व्यूअरशिप मिलेंगे, आपने इतने पैसे लिए हुए हैं स्पॉन्सर से, तो जब हम्म। व्यूअरशिप मिलेगी तभी मैच होगा, है ना। हम्म। तो वो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकते आप। वो तो होगा ही होगा। हाँ, आधा घंटा पहले शुरू हो जाएगा, जैसे अभी गुवाहाटी में आधा 1 घंटा पहले शुरू हो जाएगा, है हम्म। ना। ड्यू तो गुवाहाटी में आएगा ही आएगा। वो तो यू हैव टू फिगर इट आउट, तो उसका कुछ नहीं कर सकते। नहीं नथिंग कैन तो बी फिर, डन अबाउट। क्योंकि मैं ऐश की बात भी सुन रहा था और ऐश अन्ना का एक ये सुझाव था इस चीज को लेके कि इफ यू गो टू फॉरेन कंट्रीज और वहाँ की आप पिचेस देखो तो स्टेटिस्टिक्स और किस किस स्टेडियम में कितनी ड्यू पड़ती है, उसके पूरे के स्टैट्स हैं। तो रादर देन कि आप ना, अगर आपने करवाना ही है रात में तो आप ऐसी जगह पर करवाओ जहाँ पर ड्यू शायद थोड़ा कम पड़ता हो। तो ये तो अभी वर्ल्ड कप में तो वहीं पे होंगे, अभी यहाँ तो ऐसे ही चल रहा है ना टाइम पास। ये तो हम्म। अभी उन उन जगह को दे आर गिविंग प्रमोशन वेयर वर्ल्ड कप मैचेस एंड वर्ल्ड कप आर नॉट गोइंग टू प्ले हैपन बेसिकली। मेरे को लगता नहीं इन जगहों पे वर्ल्ड कप में मैचेस होंगे। हम्म। हम्म। बट नहीं, ओवरऑल वैसे इंडिया ने आज बड़ा सॉलिड परफॉर्मेंस की। एंड हम्म। कंसिडरिंग द फैक्ट कि प्रेशर वाला सिचुएशन था, 2 विकेट्स बड़े, 6 फॉर 2 हो गया था और वहां से ये लोग गाड़ी खींच के गए, एक बार भी डर नहीं लगा। तो ये तो थी आज के मैच की बात। In a separate story, as we had last discussed, there were some updates regarding Bangladesh's inclusion and their participation in the upcoming T20 World Cup. Dad, what are the updates? Bangladesh is formally out of the World Cup. Scotland is replacing, and sad news for Bangladesh players. Nothing can be done as the things were blown out of proportion, and no sensible decision was taken by Bangladesh government and Bangladesh cricket board. And they should not have mingled this incident with the World Cup. So now nothing can be done. They are the losers, and probably world cricket is not going to lose anything if Bangladesh is not playing. If Bangladesh is going to lose, Right. yeah. Well,
That's all we have for you guys today. We'll keep you guys posted with the third T20 and the updates revolving around it. Till then, please like, share, and subscribe to our channel. Please let us know how we're doing, and we'll catch you guys in the next episode. Have a good and safe evening. Take care. Bye bye.